स्वागत है आपका। और एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने अपने धमाकेदार आगाज के साथ अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। तो पहले मैच में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को भारत ने 9 विकेट से रौंदा। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर जादुई स्पेल डाला, जबकि ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 3 विकेट चटकाए। यूएई 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन बना पाई और उस पर ढेर हो गई। भारत ने सिर्फ 4.3 ओवर में 1 विकेट खोकर जीत हासिल की है। भले ही यूएई को 93 गेंदें बाकी रहते हुए हराकर इतिहास रच दिया हो, लेकिन इस जीत के बीच एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आखिर अर्शदीप सिंह की जगह कहां है। अर्शदीप सिंह इस वक्त भारत के सबसे सफल T20 इंटरनेशनल गेंदबाज है और इसके बावजूद उन्हें यूएई जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भी मौका नहीं दिया गया। मजेदार बात यह है कि उनकी जगह शिवम दुबे खेलने उतरे, जो पिछले 3 आईपीएल सीजन में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ओवर गेंदबाजी कर पाए थे। और टीम इंडिया का अगला मुकाबला अब रविवार को पाकिस्तान से होना है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी यश भी जुड़े हैं। यश, तो जिस तरह से कल ये जो मुकाबला था काफी रोचक रहा, ऐसे में अगर हम पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं तो हम क्या कुछ देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान बल्लेबाजों की कमजोरी स्पिन के खिलाफ जग जाहिर है? जरा बताइए। सबसे पहली चीज, जिस तरीके से आपने भी पूरा बताया गीतू कि इंटरेस्टिंग मैच था कल का। और इंटरेस्टिंग मैच मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने जैसा भी पूछा अर्शदीप सिंह ने क्यों नहीं खेला। अर्शदीप सिंह को ये रेस्ट भी दिया जा सकता है क्योंकि शिवम दुबे, जिसका आपने जिक्र किया, जिन्होंने सिर्फ 3 ओवर डाले पिछले 2 आईपीएल सीजन्स में, उनके पास बैटिंग की क्षमता है, बैटिंग की कैपेबिलिटी है। वो नई बॉल से गेंदबाजी कर सकते हैं, वो पुरानी बॉल से गेंदबाजी कर सकते हैं। सो एक ये कारण हो सकते हैं कि अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाया और शिवम दुबे को एक अपर हैंड क्यों दिया गया। आपने बात करी पाकिस्तान के साथ संडे को बहुत बड़ा मैच है, उस पर जरूर आएंगे, लेकिन कल इतने सारे रिकॉर्ड्स बने हैं कल के मैच में। यूएई माना कमजोर टीम है, एसोसिएट टीम है, सबको पता था इंडिया जीतेगा, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से जीतेगा, इतने शानदार रूप से जीतेगा, ये शायद कम फैंस ने सोचा होगा। क्योंकि इंडिया की नेट रन रेट 4-5-6 नहीं, सीधा 10.37 हो गई है, जो कि एक मैच को जीत के किसी टीम की नेट रन रेट अनुमान 1 या 2 होती है, इंडिया की सीधा 10 गुना यानी 10 के ऊपर नेट रन रेट है। तो उसका बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा। और कुलदीप यादव, जिसका आपने जिक्र किया, मैन ऑफ द मैच बने, 4 विकेट ली केवल और केवल 7 रन देकर। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर ये भी बताइए कि आखिर इस जीत के पीछे श्रेय किसे दिया जाए? टीम इंडिया फॉर्म में है या टीम इंडिया का जो जज्बा है, जो जोश है, बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त? क्या कुछ आप बताएंगे इसको लेकर? तो टीम इंडिया का जोश हाई है क्योंकि डिफेंडिंग T20 चैंपियंस है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये एशिया कप का फॉर्मेट T20 का है, अक्सर वनडे होता था पर ये T20 है। तो डिफेंडिंग T20 चैंपियंस, कैरेबियन में T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे हाल ही में, उस टाइम रोहित शर्मा, विराट कोहली की कप्तानी, वाइस कप्तानी थी। लेकिन अब ये यंग टीम इंडिया है, इनका जोश यंग है। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो 95% खिलाड़ी आईपीएल से उभर के आए हैं। अगर हम बात करें कप्तान सूर्य कुमार यादव की, खुद वो केकेआर के लिए खेलते थे एक समय पे, आज वो मुंबई इंडियंस के प्रोमिनेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को संभाल के रखा है, वो केवल दर्शाता है कि एमएस धोनी, रोहित शर्मा से इंस्पायर होके उन्होंने कप्तानी अपनी दिखा रहे यंगस्टर्स को ट्रेन करके। बिल्कुल। और ये देखिए, क्योंकि अर्शदीप का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने कहा, मतलब कि उनके लिए कहा जा रहा है कि आखिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या कुछ वजह इसके पीछे आपको नजर आ रही है? क्या फॉर्म में नहीं है, या फिर इस मैच के लिए भी अगर उन्हें नहीं चुना जाता तो क्या भविष्य उनका माना जाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप सिंह को संडे के ब्लॉकबस्टर मैच यानी कि पाकिस्तान के मैच के लिए बचा के रखा है। अगर अर्शदीप सिंह को आज वो कल के मैच में उतार देते यूएई के अगेंस्ट, तो शायद पाकिस्तानी कोच, जो कि ये मैच बहुत ही गौर से देख रहे होंगे कि इंडिया की क्या क्या वो खमियां हैं या फिर कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिन पे हम उसको ओवर प्ले कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की स्ट्रैटेजी रही होगी कि अर्शदीप सिंह को संडे के मैच के लिए बचाते हैं, सीधा संडे को उतारेंगे हम पिच पे। लेकिन देखिए, कयास तो ये लग रहे हैं कि क्योंकि मौका नहीं दिया जा रहा है अर्शदीप को, इसलिए कहीं ना कहीं जो उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो सकता है। जो उनके प्रशंसक है उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, तो ये कितना असर डालेगा यश? क्योंकि अक्सर देखा जाता है हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा जीतते हैं, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास भरपूर होता है तो शायद हम हार को भी जीत में बदल देते हैं। तो ऐसे में फिलहाल कैसे देखते हैं अर्शदीप के लिए? मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब मैं दूं उससे अच्छा शायद टीम मैनेजमेंट ऑलरेडी दे चुका। अगर हम बात करें कुलदीप यादव की, क्योंकि मैं कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह को कंपेयर करने वाला हूं, दोनों ही लेफ्ट आर्म बॉलर है, एक स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म पेसर है। कुलदीप यादव भी बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला, इनफैक्ट टीम इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में जगह मिली, तो वो एक तुरुप का इक्का साबित हुए क्योंकि इकलौते स्पिनर नहीं थे कल वो टीम में। कल 3 स्पिनर थे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर
पटेल, लेकिन पेसर केवल 2 थे, मेन स्ट्रीम पेसर। तो अगर देखा जाए, क्या पता अर्शदीप सिंह बीइंग अ लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर, इंडिया की टीम में बहुत समय बाद ऐसे 3 से 4 खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी डालते हैं और प्रोमिनेंट प्लेइंग 11 में, तो शायद ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि संडे के मैच के लिए बचा के रखा है। अच्छा, प्लेइंग ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं यश। अगर हम कल के प्लेइंग ऑर्डर की बात करते हैं तो जिस तरह से जीत मिली है तो हम कहेंगे ये शानदार रहा, लेकिन क्या लगता है कुछ बदलाव हो सकता था, या इसी तरह से अगर खेला जाए आगे भी कोई मैच तो जीत निश्चित है? मुझे ऐसा लगता है संजू सैमसन को जो कल खिलाया वो बहुत ही सोच समझ के एक वो स्ट्रैटेजी बनी होगी जरूर, क्योंकि जितेश शर्मा यंगस्टर है, संजू सैमसन एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं टीम इंडिया में, विकेट कीपर दोनों है। जितेश शर्मा बेंच पे बैठे थे लेकिन खेले संजू सैमसन थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्ट्रैटेजी देखी जाए, क्योंकि मैच कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में था और आने वाला जो इंडिया का अगला मैच है, दूसरा मैच जो उनका एशिया कप में होगा, वो संडे को, वो भी दुबई के स्टेडियम में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिच को समझा होगा, तभी इंडिया ने टॉस जीत के गेंदबाजी बोली। अगर मैंने कल भी ये प्री शो में बोला था कि गेंदबाजी करनी चाहिए जिससे पिच कंडीशंस का आइडिया लग जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पर जिस तरह से टॉस जीता गया और अगर ये उलट हो जाता तो क्या हम ये माने यूएई जीतता इसमें? अगर टॉस यूएई जीतता तो मुझे पूरा भरोसा है वो पहले गेंदबाजी करते, क्योंकि उनको पता है उनके होम कंडीशंस है। यूएई यानी यूएई के वहां पे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हुआ, उनको पता था कि अगर हमें टारगेट मिल जाएगा तो एटलीस्ट हमारे पे प्रेशर उस चीज का होगा कि हमें रन पता है कितने बनाने हैं। लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं। कल टॉस सूर्य कुमार यादव जीता, उनको भी पता था कि हमारे बहुत टाइम बाद एक टी20 मैच खेल रही है भारतीय टीम, तो पिच को समझने के लिए, ग्राउंड कंडीशंस को समझने के लिए, क्या ओस आएगी या नहीं आएगी उसको समझने के लिए उन्होंने पहले बॉलिंग करके टीम को आगे ऑल आउट कर दिया बहुत जल्दी, वो भी। यानी कि एक तरह से मानिए कि तैयारी पूरी थी टीम इंडिया की, और जिस तरह से प्लेइंग ऑर्डर था वो भी बेहतरीन था। आने वाले दिनों में अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के मैच के साथ, तो देखिए क्योंकि रविवार को ही मैच होना है, तो ऐसे में क्या लग रहा है किस तरह की तैयारी और किस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अपने बल्लेबाज हैं, गेंदबाज है, उनका एक ऑर्डर तय किया जाएगा? अगर गेंदबाजों की तरफ से देखा जाए तो मुझे लगता है 2 बॉलर तो कंफर्म जो हैं इंडिया की टीम में पेसर के रूप में, वो हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह कंफर्म संडे का मैच खेलने वाले हैं। एक जिसका हम पूरे शो में भी जिक्र हमने किया, अर्शदीप सिंह का, अगर वो खेलते हैं तो मेरी नजर में पाकिस्तानी प्लेइंग 11 जो होगी उसमें काफी राइट आर्म बैट्समैन होने वाले हैं। तो उनके अगेंस्ट अगर एक लेफ्ट आर्म बॉलर उतरता है, हाई वोल्टेज ड्रामा मैच होता है वो, तो अर्शदीप सिंह एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। बट उनको खिलाया किसकी जगह जाए? मुझे ऐसा लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को हम साइडलाइन करना पड़ेगा। हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी करी कल उन्होंने, बहुत अच्छे बॉलर है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में घुसाने के लिए बुमराह को तो बाहर करेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वरुण चक्रवर्ती को बिठा के अर्शदीप सिंह को संडे के हाई वोल्टेज ड्रामा में खिलाना पड़ेगा। और जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या कहेंगे यश? जसप्रीत बुमराह सभी फैंस जानते हैं, मैं बीइंग अ स्पोर्ट्स एडिटर मैं ये चीज बहुत अच्छे से जानता हूं कि बुमराह की वजह से टीम का जो मनोबल है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो टॉप पे है इस टाइम। क्योंकि पहले ये बोला जा रहा था ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह दोनों की इंजरी अभी ठीक नहीं है, दोनों ही एशिया कप में नहीं खेल पाएंगे। ऋषभ पंत की इंजरी अभी भी है, वो नहीं है एशिया कप की स्क्वाड में, लेकिन बुमराह ने अपनी फिटनेस पे काम किया इंग्लैंड सीरीज के बाद, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज टेस्ट सीरीज थी 5 मैचेस की, बहुत प्रेशर होता है, बॉडी बहुत आपसे डिमांड करती है, एक मैच 5 दिन तक चलता है। उसके बाद बुमराह ने बहुत जल्दी रिकवर किया, एनसीए में जाके बैंगलोर में अपनी फिटनेस पे काम किया, और आज उसका नतीजा हमने कल देखा। उन्होंने जो यॉर्कर डाली थी ओपनर को आउट करने के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ थी उस टाइम। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या को कहा जा रहा है दूसरे पेसर की भूमिका वो निभाते हैं, तो ऐसे में इस बार अगर पाकिस्तान के मैच की हम बात करें, वहां पर वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और कितना हेल्पफुल होगा ये भारत के लिए? हार्दिक पांड्या का कल भी हमने एशिया का किंग कौन है में प्री शो में बोले थे इस बारे में। हार्दिक पांड्या ऐसे इकलौते बॉलर हैं जिनको आप ओपनिंग बॉलिंग भी करा सकते हैं, यानी कि जो पहले 6 ओवर पावर प्ले होते हैं आप उसमें भी बॉलिंग करा सकते हैं, आप उनसे मिडिल ऑर्डर में भी बॉलिंग करा सकते हैं, और वो रिवर्स स्विंग की कैपेबिलिटी और ऑफ कटर की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो डेथ बॉलर, वो इकलौते ऐसे बॉलर, मैं बुमराह से भी ऊपर रखूंगा उन्हें, क्योंकि वो तीनों स्टेज में बॉलिंग कर सकते हैं, और उनके पास ऑफ कटर का जो जादू है, क्योंकि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस में हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी आईपीएल में, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है उस चीज को लेकर। बिल्कुल। और ये देखिए यश, हमेशा हम देखते हैं पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है तो दोनों ही देशों की जो टीम है, दोनों ही देशों के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं इस मैच को देखने के लिए। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है हालात थोड़े बदले हुए हैं पहलगाम अटैक के बाद, और कुछ लोग इसे पसंद भी नहीं कर रहे हैं। तो कितना असर मैच पर पड़ सकता है, क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन स्पोर्ट्स एडिटर कि स्पोर्ट्स को अगर एकदम अलग देखें तो ठीक है, मैं मानता हूं, क्योंकि रशिया यूक्रेन की भी वॉर चल रही है, ओलंपिक्स होते हैं, वो दोनों खेल रहे हैं, आपस में नहीं खेलते, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, दैट इज डिफरेंट, जो इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत समय से नहीं खेल रहा। लेकिन अगर
पहलगाम का और बीइंग एन इंडियन मैं ये चीज बोलूं, बहुत सारी टिप्पणियां आएंगी, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, बाकी लोग कुछ और चीज बोलेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स को अगर एक चार्टर के हिसाब से, ओलंपिक चार्टर में भी लिखा है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी हार्मनी क्रिएट करना चाहिए जिसके कारण देशों के बीच में युद्ध की जो स्थिति है वो सुधरे। लेकिन अगर ये मैच हो रहा है क्योंकि काउंसिल दोनों आईसीसी, बीसीसीआई, एसीसी और पीसीबी सबने मिलकर डिसाइड किया, तभी आज से 1.5 महीने पहले शेड्यूल आ गया था। बहुत लोगों ने अपनी टिप्पणियां दी, लेकिन अब मैच हो रहा है, लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। अभी के हिसाब से तो 14 सितंबर को संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, बिल्कुल, तो हमें स्पोर्ट्स की तरफ से देखना बिल्कुल चाहिए। और ये देखिए जो खेल प्रेमी है वो जरूर इस मैच को देखेंगे, बल्कि और ज्यादा देखेंगे, क्योंकि सेंटिमेंट सब थोड़े बदले हुए होंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान के प्रति गुस्सा होना जाहिर सी बात है, और अब और ज्यादा कहीं ना कहीं ये रहेगा कि भारत को इस मैच को जीतना ही होगा, क्योंकि हम शायद उस मंच पर भी हम देखते हैं, हालांकि स्पोर्ट्स स्पिरिट भी कही जाती है, लेकिन जो भारतीय हैं वो यही सोचते हैं, जो पाकिस्तानी वो यही सोचते हैं कि एक जंग का मैदान है। अच्छा यश, ये बताइए कि जब अगर हम पाकिस्तान बल्लेबाजों की बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या लग रहा है, क्या वो फॉर्म में है या कुछ कमजोरी उनकी है जो कि हमारे देश को जिताने में कामयाब होगी? पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी तो मैं उनको कहूंगा टीम का मनोबल। जैसे हमारी टीम से रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर हो गए, हमारी टीम में बहुत ऐसे खिलाड़ी जो उनकी जगह रिप्लेस कर चुके हैं, पिछले 1 साल में अपना करियर बना चुके T20 में। पाकिस्तान की टीम ने क्या किया, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो उनके एक रेगुलर बैट्समैन थे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, हाल ही में 2 महीने पहले तक वो सीरीज भी खेल रहे थे व्हाइट बॉल में, उनको एशिया कप की स्क्वाड में ही नहीं लिया। तो टीम का मनोबल इस टाइम ये होगा कि अच्छा हमारे पास एक सीनियर बल्लेबाज, एक नहीं 2 हैं टीम में, बट वो दोनों स्क्वाड में ही नहीं है, तो उनकी बैटिंग लाइनअप में सिर्फ 1 या 2 ऐसे खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि शायद उनके अगेंस्ट प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के जाएंगे गौतम गंभीर एज अ कोच, लेकिन बाकी खिलाड़ी यंगस्टर्स हैं उनकी भी, वो वो जो वहां पे पीपीएल होता है, उनका टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान का, वो खेल के निकलते हैं, तो इतना कोई डरने की बात नहीं उनके बल्लेबाजों से। यूएई में कंडीशंस है, स्पिनर हमारे पास उनसे बहुत अच्छे हैं, पेसर उनसे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के बल्लेबाजों से कुछ खतरा है। बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान बल्लेबाजों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक फैक्टर उनका ये दिख रहा है कि जो उनकी कमजोरी है स्पिन के खिलाफ वो भी जाहिर है, यानी इसका फायदा जरूर भारत को होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल उतरेगा, बिल्कुल उसका जो फायदा है वो हमारे को स्ट्रैटेजी, अगर आप देखें प्री मैच में जब ट्रेनिंग हो रही होती है, टॉस हो चुका होता है, दोनों टीम अलग अलग जगह पिच के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। गौतम गंभीर और शुभमन गिल की जब वो टेस्ट मैचेस हम देख रहे थे इंग्लैंड में, उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि अपनी ट्रेनिंग में दिखाओ कि कोई और बॉलर मेन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जब टॉस हो जाता है तो किसी और बॉलर को वो प्लेइंग 11 में खिला देते, तो सामने वाली टीम पहले स्ट्रैटेजी बना लेती है, यार इसके अगेंस्ट हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बहुत स्मार्टली गौतम गंभीर कोचिंग कर रहे हैं इंडियन टीम के इस टाइम पे। सूर्य कुमार यादव पूरी यंग ब्रिगेड को लेकर आगे चल रहे हैं इस टाइम पे। वरुण चक्रवर्ती हमारी टीम में, हार्दिक पांड्या, ये दोनों वो पेसर और ऑलराउंडर का मैंने जिक्र किया कि जो टीम को किसी भी स्थिति से ऊपर ला सकते हैं, एटलीस्ट नीचे तो नहीं गिराएंगे इंडियन टीम को। बिल्कुल, और अगर हम यहाँ पर यश 3 अपने स्पिनर्स की बात करते हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, तो ये माना जाए कि अगर भारतीय टीम इनके साथ मैदान में उतरती है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत अच्छी और बेहतर रणनीति इसे माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा, जैसा कि हमने कल भी देखा, यूएई एक एसोसिएट टीम है, कमजोर टीम थी, क्योंकि अफगानिस्तान ने बेंचमार्क सेट किया डे 1 पे। एशिया कप का परसों जो पहला मैच हुआ था, अफगानिस्तान ने 94 रन से टीम को हराया, अपनी नेट रन रेट 4 कर ली। अब भारत ने क्या स्ट्रैटेजी करी कि उनको सामने वाले को बोला इनडायरेक्टली कि हम 3 पेसर खिलाएंगे, लेकिन खिलाए 3 स्पिनर, जिनका आपने भी जिक्र किया कि तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, 2 लेफ्ट आर्म बॉलर है, 1 राइट आर्म चाइनामैन बॉलर है, बहुत सारी वैरायटी के साथ उतरे और स्पिनर को पावर प्ले में उतारा। सबसे हैरानी वाली बात, तो सामने वाली टीम सोच भी नहीं रही होगी कि स्पिनर पावर प्ले में क्या कर रहा है, तो स्पिनर को उतार के गंभीर और स्काई की जो स्ट्रैटेजी है वो आई थिंक काम कर गई है कल के मैच में। बिल्कुल, यानी कि अब हम ये माने कि रविवार को जो मैच होना है उसमें जो भारतीय टीम का मनोबल है वो ऊंचा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान से मुकाबला है तो ये और हाई अपने आप ही हो जाता है, यानी कि अब ये देखना होगा किस तरह से हमारी जो टीम है उतरती है पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि उम्मीद बहुत ज्यादा है यश की, फॉर्म में टीम है, प्लेइंग ऑर्डर भी बेहतरीन है, यानी कि ये माना जाए कि आधी जीत तो पक्की है। हालांकि खेल का कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कल हमने स्पोर्ट्समैनशिप देखी भारतीय टीम की, एक बस उदाहरण दूंगा छोटा सा, कल एक स्टंपिंग आउट हुई थी सिद्दीकी की, और उसमें बॉलर शिवम दुबे का एक टॉवल नीचे गिर गया था, जिसके कारण वो आउट था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने बोला नहीं, हम एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना चाहते हैं,
आउट है, लेकिन हम उसको अपील को विड्रॉ कर रहे हैं। जो अंपायर्स ने और आईसीसी ने भी उसको सराहा कि बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, हाल ही में कप्तानी मिली उन्हें फुल टाइम T20 की, लेकिन उनका अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के मनोबल को ओवरऑल उठाने के लिए। बिल्कुल, और ये खेल स्पिरिट होनी भी चाहिए। जब तक आपके अंदर ये जज्बा नहीं होगा तब तक मैदान में हम देखेंगे दोनों टीमें उस तरीके से खेल भी नहीं पाएंगी। और यश, यहीं पर हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमारी कवरेज तो चलती रहेगी एशिया कप को लेकर, और हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे आखिर कब मैच होना है, किस तरीके से मैच होगा।